पानीपत में बीती रात एक बड़ी दुखद घटना हो गई, जिसमें 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। तीनों ही युवक आपस में दोस्त बताए गए हैं। घटना बीती देर रात लगभग 11:30 बजे के करीब की है, जब ये लोग वरना गाड़ी में सवार होकर आ रहे थे कि अचानक से वरना गाड़ी का टायर फट गया और टायर फटने के साथ ही गाड़ी जो है वो संतुलन से बाहर हो गई। गाड़ी संतुलन खो बैठी, जिसके चलते गाड़ी ने पलटी ली और एक स्कॉर्पियो के साथ जा टकराई। जैसे ही गाड़ी स्कॉर्पियो के साथ टकराई तो बड़ा दर्दनाक और दुखद जो है ये हादसा था, जिसमें तीनों दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। उनमें से एक युवक हुड्डा का रहने वाला था, जबकि दूसरा शिव चौक सनोली रोड का निवासी था। वहीं तीसरा युवक पानीपत के तहसील कैंप का रहने वाला था। बीती देर रात लगभग 11:30 बजे के करीब की ये घटना है और 11:30 बजे की जैसे ही लोगों को पता लगा तो तुरंत वहां पर सहायता के लिए भी दौड़े और 2 बच्चों की तो एट द स्पॉट बताया जा रहा है कि मौत हो गई और एक ने बाद में उपचार के चलते दम तोड़ दिया। फिलहाल तस्वीरें पानीपत के सरकारी अस्पताल की हैं, जहां तीनों की डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। बहुत दुखद और दुख भरा माहौल है, क्योंकि तीनों ही बच्चे जवान बच्चे थे और तीनों की दर्दनाक मौत हुई है। तो पूरे शहर में जो है वो फिलहाल मातम का माहौल है। यहीं पानीपत के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। कहाँ से बच्चे आ रहे थे, कैसे कुछ हादसा हुआ, तमाम बातों की जानकारी लेंगे जो घटना के चश्मदीद हैं या फिर जो लोग मदद के लिए वहाँ पर मौजूद थे। तमाम बातें उनसे करेंगे। ये भाई ना अपना गोरंडे से घर आ रहे थे। हुड्डा में एक भाई को छोड़ना था, तो जैसे गाड़ी का टायर फटा, वो उसका संतुलन बिगड़ा और परले रोड पे चली गई और जो स्कॉर्पियो आ रही थी उसमें जाके बैठ गई। कौन कौन थे इसमें एक माधव नाम का लड़का था, एक पार्थ नाम का और एक सचिन नाम का। 2 21 साल का, एक 20 साल का। तीनों दोस्त थे। अपना गोरंडा से घूम के अपना वापसी घर आ रहे थे। गाड़ी का मतलब हमारे पे 11:28 पे राइट फ़ोन आया। अभी साहब लगा लो हमें 25 मिनट जाने में लगे कि हम जाके पहुँचे तो वहाँ पे वो सड़क पे ही था। वहाँ पे गाड़ी भी खड़ी थी, PCR भी खड़ी थी, लेकिन किसी ने उठाया नहीं उसको। हमने ही जाके उठा के उसको हम पार्क में वहाँ गए तो उन्होंने तीसरे सुबह ने 8:30 बजे उसका सुबह तक मतलब लग रहा था कि, लेकिन वो कहते हैं ना जो होने को कौन टाल सकता। बस 8:30 बजे उसका BP बिल्कुल ख़त्म हुआ और वो भी डेड हो गया। सचिन का और ये हमारा गांव समलका के पास है। मेरे पास एक्सीडेंट इनका रात को हुआ, जैसे हमारी सिस्टर ने बताया। तो 3 लड़के थे, यार दोस्त थे, फैक्ट्री में बैठते, इसकी अपनी फैक्ट्री थी, अभी स्टार्ट की थी 6 महीने पहले ही। तो घर पे थे, बोला था भाई किसी जन्मदिन पे जाना है आज। तो फैक्ट्री से कार लेके गए हैं। अब किधर जा रहे थे ये तो भगवान जानता है। एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, भाई ओवरटेक था या कोई ट्रक था वो भी मालूम नहीं है। तो साथी बता रहे हैं कि भाई उधर मौके पे डेथ हो गई थी। इसको ये बोल रहा था, इसने अपनी मम्मी का नंबर भी दिया है उनको, पुलिस वालों को। घर पे कॉल गई है भाई ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। फिर वो सिविल में लाए थे, सिविल से फिर ले गए इसको इधर महाराजा अग्रसेन में। सुबह तक ये बोल रहा था। 3 बहनें हैं जी। 3 बहनों का अकेला भाई था। पिता ना, पिताजी इसका 2.5 साल का था जब एक्सपायर हो गया था। पूरा कामकाज यही संभालता था, इसी के ऊपर डिपेंड था सब कुछ। तो भगवान का पता नहीं था जी ऐसे कैसे। पता लगा कि कहाँ जा रहा था, किस लिए, किस काम अभी कुछ पता नहीं लगा जी, कैसे पता लगेगा। मम्मी है वो, उसकी घर कुछ बता भी गया होगी कहाँ जा रहा। अब घर तो फैक्ट्री में आया था, ये फैक्ट्री में सो भी जाता था रात को, कई बार फैक्ट्री में रह जाता था क्योंकि रात को 19 साल। हम 4-5 लड़के भागते गए हैं, पैदल तक भागते गए हैं वहाँ तक, हाई होटल तक। तो जाके हमने PCR में, और सारे लोग तमाशा देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ना कोई पुलिस आई है ना कुछ है। 2 PCR ऑन स्पॉट खड़ी हैं, एक पीछे खड़ी है, एक आगे खड़ी है जोशियार गुरुद्वारे के पास, लेकिन कोई भी PCR नहीं आई कोई हेल्प करने। एम्बुलेंस का वहाँ रास्ता नहीं था पहुँचने का, लेकिन दूसरी साइड रॉन्ग साइड पे PCR खड़ी थी। अगर वो चाहते तो टाइम से उठा के पहुँचा भी सकते और शायद हमारा भाई आज ठीक भी होते। हमें वहीं पे किसी का फ़ोन आया था कि आपके भाई की एक्सीडेंट हुआ है, आपको यहाँ पहुँचो हाईवे के बाहर ऊपर।
पुल कहाँ जा रहे थे? ये बस घर ही आ रहे थे, करनाल साइड से घर आ रहे थे, बाय रोड आ रहे थे। हुड्डा किसी को छोड़ना था, जो भाई गाड़ी चला रहा था, वो गाड़ी का टायर फटा तो डिसबैलेंस हुई है गाड़ी, तो जाके ये एक्सीडेंट हुआ। माधव के परिवार में उसके पापा की तो पहले ही डेथ हो चुकी है। एक भाई है बड़ा, वो भी 1 साल बड़ा है इससे, एक मम्मी है इसकी। तीनों दोस्त है, तीनों इकट्ठे ही पढ़ते थे, तीनों दोस्त है। क्या नाम है आपका? निशांत क्या लगता है आपका? कैसा? मेरे मामा का लड़का है ये। बस रात को बच्चे गए थे अपना घूमने और ट्यूबवेल पे कहीं नहा रहे थे। उसके बाद ये अपना घर के वापसी हो रहे थे, तो बाद में घर पे फ़ोन आया कि इस तरह से एक्सीडेंट हो गया। तो एक तो मेरे पड़ोस में ही था माधव, और उसके पिताजी भी नहीं है। दूसरा बच्चा तहसील कैंप का था जो आज सवेरे जिसने सफर छोड़े, और तीसरा बच्चा भी, उसकी भी डेथ हो गई थी। पार्थ नाम से है, वो गुड़गांव से आया हुआ था 2 दिन के लिए, लेकिन भाग्य में शायद यही लिखा हुआ था। और बहुत पानीपत के लिए भी बहुत दुखदायी घटना है, और उन परिवारों के लिए भी। बस मैं तो यही कहूँगा कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को यही बोलें कि एक तो रात को ज़्यादा घूमें नहीं, दूसरा तेज़ गाड़ी ना चलाएं। तो दोस्त थे तीनों? हाँ, तीनों दोस्त थे, तीनों साथ में ही पढ़े हैं, और एसडी। तो घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी? हाँ, घटना स्थल पे ही थोड़ी देर श्वास चल रही थी दो बंदों की। माधव को ले गए थे वहाँ पे पार्क में, हॉस्पिटल में, और दूसरा बच्चे को ले गए थे महाराज अग्रसेन, लेकिन